सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी माता की कथा सुनाएंगे। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोगों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भुवनेश्वरी माता की जय अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अनंत कारण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट तक पहुंच गया। वहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहाँ देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा।
देवी के रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो ये थी भुवनेश्वरी माता की कथा आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।